श्री गुरु के कृपा के वरदस्ते से जिनका पूरा जीवन बदल गया, उस दासगुरु महाराज के अक्षर वाड़मय का अद्भुत खजाना देखते ही साईं बाबा के अलौकिकता का सहज अनुभव उनके भक्तों को आ जाता है। बाबा के ही आदेशानुसार इस ब्रह्मानंद रस का प्याला दासगुरु ने जन लोगों में भर भर कर बांटा। ऐसे वाड़मय निर्माण के लिए वेद और शास्त्रों का अध्ययन जरूरी होता है। इसके साथ ही आत्मप्रतीति यानी व्यावहारिक अनुभव होना भी जरूरी होता है, लेकिन दासगुरु को इन सब बातों की जरूरत महसूस नहीं हुई। ईश्वरी कृपा से यह सिद्धि उन्हें अपने आप ही प्राप्त हो गई थी, यानी जन्मजात ही उन्हें ये सिद्धि प्राप्त हो गई थी। अपने पुलिस खाते की नौकरी के दौर से ही सन 1903 साल से दासगुरु ने संत कथामृत यह ग्रंथ लिखा। उनकी भागदौड़ भरी जीवन में सिर्फ बाबा की कृपा से ही उनका ये ग्रंथ लिखना शुरू था। हर एक चैप्टर कंप्लीट होते ही वो बाबा के हाथ में सौंप देते। बाबा भी अपना कृपा आशीर्वाद भरा हाथ उनके सर पे रख देते थे। अपनी पुलिस खाते की नौकरी छोड़ने के पश्चात वो शिरडी आकर बस गए। साईं ने उन्हें विट्ठल मंदिर में रहने की सलाह दी। उस वक्त उन्हें बाबा के ईश्वरी अस्तित्व का एहसास और अनुभूति उन्हें आने लगी। काव्य लेखन के लिए जो वो संत चरित्र का अभ्यास कर रहे थे, उससे उनका जीवन अंतर्बाह्य बदल गया। भक्ति के शक्ति का एहसास उन्हें आने लगा। इस वजह से संत चरित्र के लेखन में उनका मन रम गया। फिल्मी स्टाइल यानी श्रृंगारिक स्वरूप, लेकिन सब्जेक्ट आध्यात्मिक स्वरूप का रस, इस तरह का मोड़ उनके काव्य लेखन में आ गया। उनका घर संसार में रस तो था ही नहीं, अब तो पैसा माया मोह से भी वो दूर दूर जाने लगे। एक तरह से सन्यासी जीवन का रुख उन्होंने अपना लिया। सन 1906 को बाबा के ही आदेशानुसार उन्होंने भक्त लीलामृत का लेखन आरंभ कर दिया। बाबा के भक्त नाना साहब चांदोरकर ने इस ग्रंथ को छापने की तैयारी दिखाई। 1918 साल में दासगुरु ने भक्ति लीलामृत यह ग्रंथ लेखन आरंभ कर दिया। दासगुरु कहते हैं, भक्ति लीलामृत और भक्ति लीलामृत ये दोनों भी ग्रंथ बाबा के समय में ही छप चुके थे, जिसमें बाबा के ही कुछ किस्से तथा उनसे जुड़ी बातें का विवरण था। लेकिन बाबा के जीवन काल के बारे में सदा एक विलक्षण गुण बना रहा है। उनके माता पिता कौन थे, वो कहाँ के रहने वाले थे तथा उनकी जाति धर्म के बारे में सदा ही लोगों में संभ्रम नजर आया। बाबा ने उनसे एक बार वो सेलू से आए हैं ऐसा कहा था और उनके गुरु का नाम उन्होंने वेंकुसा बताया था। वो अपने पूर्वजों के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया करते थे। बाबा कभी कभी फातिहा या मुस्लिम रिवाज आचरण किया करते थे और सदा कुरान, वेद तथा गीता के वचनों का विवरण करते रहते थे। मैंने हमेशा ही उनके मुख से मैं ईश्वर हूँ, तुम में ईश्वर है, ये कहते सुना है। एक बार बाबा ने उनसे कहा था, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ खुश हो गई। मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मुझे कब जन्म दिया और मेरा जन्म भी कब हुआ था? मैं तो हजारों साल से अस्तित्व में हूँ, फिर भला उसे इस बात का आनंद होने की जरूरत ही क्या? श्री संत कवि दासगुरु महाराज चरित्र इस ग्रंथ के लेखक आनंदराव आठवले उर्फ वदानंद स्वामी भारती कहते हैं, उनके यानी दासगुरु के कीर्तन का ठाट ही कुछ और था। बेवजह का मजाक नहीं, एक्टिंग नहीं और ना ही खुद की विद्वता का प्रदर्शन कभी अपने प्रवचन तथा कीर्तन में उन्होंने नहीं किया। सादगी से भरा, सरल, सिंपल, श्रोतृगण के दिल की गहराइयों को छू लेने की ताकत और विषय की गहराई तक पहुंचने का सरल सुगम रीत, इस वजह से लोगों में वो लोकप्रिय प्रवचनकार, कथा कीर्तनकार करके प्रसिद्ध हो गए और वह कीर्तन उनका स्वयं रचित ही हुआ करता था। दासगुरु को जन्मता ही गाने का अंग था। उसके साथ ही अंतकरण की सात्विकता, शुचिता, भागवत भक्ति, शुद्ध भोला भाव, निरागस स्वभाव और पराकोटि की लीनता से भरा उनका काव्य था, जिसमें अपने सद्गुरु श्री साईं महाराज के प्रति
का आदर भाव नजर आता है। अपने काव्य में कहते हैं, अपने मस्जिद का झाड़ू गणू है, मालिक हमारे तुम बाबा साहिर हम नजर करो। उनके काव्य में विविध प्रकार का गाता था, जिसमें पोवाड़ा, भजन, भारुड जैसे काव्यों का संग्रह नजर आता है। फिर भी मराठी लावणी जो फिल्मी स्टाइल से कही गई, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आती थी। आध्यात्मिक जैसे गंभीर कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को उन्होंने बड़े ही सहज सुलभ रीत से गीतों में ढाला था। उदाहरणतः तू साई मेरी माई गीत गाई जिसमें तेरी ही नवलाई। इसी वजह से लोगों ने उन्हें नए युग के महीपति कह के गौरव किया। सारे रसिक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करके उन्हें अपने होश खोकर बेहोश कर देने की ताकत उनके कीर्तन में थी। दासगुरु के कीर्तन पूरे महाराष्ट्र को पागल कर दिया। अपने कीर्तन और प्रवचन में उन्होंने अपने गुरु साईं बाबा का ही प्रचार प्रसार किया। मानो कि उन्होंने अपना लेखन और कीर्तन से समाज सुधार का बेड़ा ही उठा लिया हो। वैयक्तिक आत्मकल्याण से समाज कल्याण तक आने के लिए निष्काम कर्मयोग के आचरण शिक्षा उन्होंने समाज को दी और खुद भी इसी तरह का आचरण उन्होंने किया। घर संसार दुनियादारी नाते रिश्तेदार को ना छोड़ते हुए आत्मिक विकास का मार्ग उन्होंने लोगों को दिखा दिया। इसके साथ ही राष्ट्रभक्ति, सामाजिक एकता, सर्वधर्म समभाव की शिक्षा उन्होंने लोगों को अपने कीर्तन प्रवचन से दी। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।